मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर के एडवांस टैली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो मैंने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड बनाया था वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं टैली के अगले ग्रुप से। तो जस्ट हैव ए लुक ओवर द नेक्स्ट स्लाइड। इस ग्रुप का नाम है लोन लायबिलिटी। तो ये ग्रुप टैली का मेन ग्रुप होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टैली में 15 मेन ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। तो 15 मेन ग्रुप में से अगला इम्पोर्टेंट मेन ग्रुप लोन लायबिलिटी होता है। तो इस लोन लायबिलिटी मेन ग्रुप में दो सब ग्रुप्स इंक्लूड किए गए, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। इन दोनों लोन्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा समझाया है और ये मैं उम्मीद करूँगा कि वो आपको समझ में आया होगा। तो लोन लायबिलिटी मेन ग्रुप को यहाँ मैं ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं समझता, राइट। नेक्स्ट ग्रुप अगर हम देखें तो वो है डिपॉजिट एसेट्स। तो ये डिपॉजिट एसेट्स क्या होते हैं? तो अगर हम इसे समझें तो हम बोल सकते हैं कि डिपॉजिट एसेट्स वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस एक सुरक्षा के रूप में सामने वाली पार्टी को जमा कराता है, जिसे उसे ये वापस मिल जाता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक बिजनेस सामने वाली पार्टी से कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, अर्थात वो सामने वाली पार्टी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करना चाहता है, तो सामने वाली पार्टी उससे कहती है कि अगर बिजनेस को उससे ट्रेडिंग करनी है तो सिक्योरिटी के रूप में उसे कुछ अमाउंट उसे देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट जो बिजनेस उस पार्टी को देता है सिक्योरिटी के तौर पर, डिपॉजिट एसेट्स कहलाता है, राइट। तो हम यह बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट टू एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी के तौर पर जो अमाउंट जमा किया गया वो डिपॉजिट एसेट्स होता है। अब अगर हम ऐसे देखें कि बिजनेस ने एक शॉप रेंट पे परचेज की, तो जिस पार्टी से बिजनेस ने इस शॉप को रेंट पे लिया तो उसने बिजनेस को कहा कि उसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट उसे जमा करवाना होगा। तो यहाँ बिजनेस सिक्योरिटी के तौर पर उसे जो अमाउंट देगी वो डिपॉजिट एसेट्स कहलाएगा। इसी प्रकार और भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि डिपॉजिट एसेट्स विल ऑलवेज बी एसेट्स इन नेचर, अर्थात डिपॉजिट एसेट्स का नेचर हमेशा एसेट्स टाइप का होगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिपॉजिट एसेट्स हमेशा एसेट साइड में लिखे जाएंगे, करेक्ट। अब इसी को अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जस्ट हैव ए लुक। मिसेस सारिका पेड ₹30,000 टू मिस्टर विजय एज ए शॉप रेंट सिक्योरिटी फ्रॉम हर HDFC करंट अकाउंट। मिसेस सारिका जो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने मिस्टर विजय को शॉप रेंट सिक्योरिटी के तौर पर 30,000 रुपये HDFC करंट अकाउंट से दिए। तो इस सिचुएशन में बिजनेस दो अकाउंट्स क्रिएट करेगा। फर्स्ट HDFC करंट अकाउंट, जिसका ग्रुप वो बैंक अकाउंट्स रखेगा और बैंक अकाउंट्स का नेचर एसेट्स टाइप का होता है, तो इस अकाउंट को एसेट साइड में लिखा जाएगा। इसी प्रकार विजय शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट, इसे बिजनेस डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप में रखेगा, जिसका नेचर एसेट्स टाइप का होगा।
तो इस अकाउंट को भी बिजनेस एसेट साइड में रखेगा। अब अगर हम इन दोनों अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस देखें तो HDFC करंट अकाउंट से 30,000 रुपये विजय शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट में जमा हुए, अर्थात HDFC करंट अकाउंट से कैश कम हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स डिक्रीज होगा। इन द सेम टर्न विजय शॉप रेंट सिक्योरिटी अकाउंट से कैश बढ़ेगा, अर्थात इस अकाउंट में कैश बढ़ा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स इंक्रीज होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।